आपको लॉजिक समझना है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, कॉमन सेंस एंड लॉजिक, आपका रीजनिंग चलना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द कलकत्ता फॉर द यूरोपियन एंड द एम्प्लॉयज़ एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। कह रहा है इसमें कौन सा एक्ट जो है प्रोवाइड किया गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द कलकत्ता। ऑफ कोर्स की बात है यार, रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द रिजोल्यूशन इन 1882 विच इज़ आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। कौन थे उस समय भाई? 1882 बहुत फेमस है, लॉर्ड रिपन, बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा लॉर्ड रिपन के समय में एक और चीज़ हुई थी, बताना कि किस चीज़ के बारे में बात होती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म? जिजिया, इल्मा, मुकद्दम एंड मुरीद। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी कि सूफिज्म से कौन रिलेट कर रहा है, तो मुरीद। ठीक है, मुकद्दम क्यों होगा भाई, इल्मा क्यों होगा, जिजिया क्यों होगा, जिजिया टैक्स है। ठीक है, मुरीद। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल? कह रहा है इसमें कौन सा जो है फीचर्स जो डेमोक्रेटिक रूल्स के बारे में बात करता है? कौन? कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल टू द रूलर्स। तीनों ही होंगे ना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। चुपचाप अगर आपको लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इन्होंने एक्सट्रीम में नहीं रखा है, तो आप यू कैन गो विद द ऑल द ऑप्शन। ठीक है, ऑल द ऑप्शन। यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा हुआ है फीचर्स आउटलाइन के कि डेमोक्रेटिक रूल, तीनों ही होंगे भाई। गलत भी हो जाए इट्स ओके, बट आपको समझना है तीनों ही मारो। ठीक है, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अच्छा ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन नॉलेज बेस पे तो नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमें भी नहीं पता होगा भाई, किसी इतना फैक्चुअल है कैसे पता करोगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। 2 दो बार आ रहा है, 4 दो बार आ रहा है, 3 यहाँ पर दो बार आ रहा है एंड 1 दो बार आ रहा है। तो या तो ये आंसर होगा सी, या तो हमारा बी होगा। ठीक है, इन दोनों में से हम चलते हैं सी के साथ। अगर गलत हो भी जाए इट्स ओके, 50-50 में गलत होगा ज़्यादा। ठीक, 50-50 में गलत होगा, यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। पैटर्न आप नहीं उसको मिस आउट करोगे, क्योंकि पैटर्न आप एक बार डेवलप कर लोगे ना। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये क्वेश्चन पैटर्न जो मैंने स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 100% देखो नहीं काम करेंगे। कोई भी पेपर में कोई भी नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, 100% काम नहीं करेंगे। हाँ, बट प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है कि वो 80-90% जरूर काम करेंगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 4 क्वेश्चन हो सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, बट 6 क्वेश्चन पे वो पैटर्न जरूर अप्लाई करेगा। नेट रिजल्ट आप पॉजिटिव में ही बैठोगे, वही मैं समझाने चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो, देखो अब एग्जांपल देते हैं। अच्छा मान लो जैसे इसका आंसर वैसे बी है। ठीक, इसका आंसर वैसे बी है, बट मैंने कहा सी चला का क्यों? आपने 2 क्वेश्चन किए, अगर आपने 2 क्वेश्चन किए, मेरे समझने की कोशिश करो, 2 में से आप एक सही करके आए हो, एक क्वेश्चन गलत करके आए हो। ठीक, एक क्वेश्चन सही करने के 2 नंबर होते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने के कितने होते हैं? 0.8 समथिंग ऐसे नंबर कटेंगे। ठीक, अब आप फिर भी देखो 1 पॉइंट समथिंग कुछ 1.2 नंबर में तब भी आप डोमिनेट कर रहे हो ना। आप क्या करने वाले थे, अगर आपको नहीं ये चीज़ पता था तो आप क्वेश्चन स्किप करते, 2 क्वेश्चन स्किप करते। अब 2 क्वेश्चन से आपको कम से कम 1.5 नंबर, 1.2 हम कह रहे हैं, 1 नंबर तो मिल रहे हैं आपको, एक नंबर तो मिल रहे हैं जो आपको 0 मिलने वाले थे, अब 1 नंबर तो मिल रहे हैं। और 1 नंबर से भाई कट ऑफ क्लियर होती है कभी कभी। 1 नंबर से उससे पूछा कर जिसके 1 नंबर से कितने में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, उससे पूछा कर। गॉट इट? तो ये ही इसी चीज़ की लड़ाई है सारा गेम, और यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर से आ रहा है नॉट। ठीक है, पढ़ना है। दो ये साइंस का क्वेश्चन है तो इसको आप करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये भी साइंस का है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये भी साइंस, ये भी साइंस, ये भी साइंस, साइंस साइंस 79। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से आते हैं। देखो 86 है, कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन जो है वो ग्रेट सर्कल है? वाह, क्या एग्जाम क्वेश्चन है। इज आ ग्रेट सर्कल? क्या प्राइम मेरिडियन ग्रेट सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्रेट सर्कल है, या इक्वेटर ग्रेट सर्कल है? ठीक है, आप बताओ। देखो ये हमारा मान लो जैसे कि अर्थ है। ठीक, अर्थ का सबसे बड़ा सर्कल कहाँ बनेगा भाई? इक्वेटर पे बनेगा ना। ठीक, मेडिटेरियन है, ये बीच का सेंटर है,
तो सबसे बड़ा सर्कल ये बनेगा ना, मतलब ये और ये होंगे ना, अब यहाँ पर देखो छोटा हो जाएगा ना, इन दोनों कंपैरेटिव देखो इनसे छोटा होगा, तो मतलब आंसर जो है हमारा 1 और 3 होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है स्मॉल सर्कल होगा, ग्रेट सर्कल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन मिनरल इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है। उसमें उन्होंने परसेंटेज के बारे में मेंशन किया हुआ है। एम्फीबोलाइट का भी दिया गया, माइका का भी दिया गया, पायरोक्सिन का भी दिया गया। माइका का आई थिंक 4% है, ठीक है। पायरोक्सिन का कुछ 10% है, एंड एम्फीबोलाइट का जरा चेक कर लेना आप, ठीक। तो मतलब 3 के बाद ही 2 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहे, सॉरी 3 जो है 2 के बाद आएगा, ठीक। तो देखो 2 के बाद 3 एक ही में आ रहा है, ठीक। यू कैन गो विद द बी, चेक कर लेना जरा इसका, ये फैक्चुअल पे है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फोर्स इन मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ प्रोसेस। भाई अप्लाइड फोर्स से लगाओ डी। कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, एक्सपेंसिव फोर्स नहीं हो सकता है, फोर्स ड्यू टू द वाटर प्रेशर, कुछ नहीं सोचना है। यू कैन गो विद ऑल द ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ओशन करेंट, कह रहा है कोल्ड ओशन करेंट कौन सा है, अलास्का करेंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। भाई नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सबको पता है क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है, सबको पता है। तो 2 हमारा कट गया, मतलब या तो 1 सही होगा तो हमारा 3 सही होगा। अब बताओ अलास्का करंट क्या है, गर्म या ठंडी है। अलास्का हमारा ईस्ट साइड आता है, ठीक है, इस साइड आता है, तो हमारा दिस वन, यू कैन गो विद द डी। अलास्का भी हमारा हॉट है, ठीक है। यू कैन गो विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स will experience a minimum angle of the sun rays when it is summer solstice in the northern hemisphere। कह रहा है इसमें कौन सा लैटिट्यूड जो है मिनिमम एंगल ऑफ सन रेज करेगा। अब बताओ, जैसे मान लो सन की रेजेस हैं, ठीक है, और ये सन की रेजेस पड़ रही हैं, ठीक। स्लैंट हमारा 23 डिग्री पे तो टिल्टेड है ही, गॉट इट, हाँ 23 डिग्री पे टिल्टेड है ही। कह रहा है सबसे कम एंगल किसके साथ बनेगा। भाई यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है ना, जैसे से ऊपर जाओगे नॉर्थ में जाओगे वैसे से एंगल कम होता जाएगा। आप बताओ कहाँ पर, अगर समर सोलिस्टिक में सबसे कम एंगल हमारा आर्टिक सर्कल पे बनेगा ना। समझने की कोशिश करो, थोड़ा लॉजिक समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे बताते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हो गया, ठीक। ये सन है, सन की रेजेस ऐसे गई, मैंने कहा ये तुम्हारा ये है, ऐसे है, ठीक। यहाँ पर गई, ये 90 डिग्री बनने गई। यहाँ जाओगे तो क्या ये एंगल कुछ कम नहीं हुआ, यहाँ जाओगे एक जगह पे जीरो नहीं हो जाएगा फिर। तो यहाँ सबसे कम एंगल कहाँ बना, नॉर्थ पे बनेगा ना, नॉर्थ पोल पे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आर्टिक सर्कल, समझ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट, कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अच्छा, कह रहा है एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0 एंड द विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। अब आप बताओ कि इक्वेटर पे क्या कोरियोलिस फोर्स होता है। तो ऑफकोर्स की बात है 0 होता है, करेक्ट कह रहा है। द विंड ब्लो परपेंडिकुलर द आइसोबार, हाँ आइसोबार्स ऐसे चलते हैं, तो विंड हमेशा ऐसे ही तो चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, हाँ ये भी करेक्ट है। तो यू कैन गो विद ऑप्शन सी। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब रिसर्च बेस्ड पे होते हैं, जहाँ से मतलब कॉपी करते हैं पेश करते हैं, ठीक है। कुछ एक्सट्रीम लगे तो वेल एंड गुड, काट दो, नहीं लग रहा है तो आप करेक्ट कर लो, बाकी थोड़ा अगर नॉलेज आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्लीट के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है स्लीट इज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड द रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, ओके। कह रहा है इट अकर व्हेन अ लेयर ऑफ द एयर विद द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ओवरले इन अ वार्म लेयर नियर द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, सही है। इतना रिसर्च करके आ रहे हैं तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन विच ऑफ द वन फॉलोइंग रीजन, कहाँ नहीं होता है। अब आप बताओ, थोड़ा चेक करो कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड क्लाइमेट, इसी में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कहाँ नहीं होता है। सब ट्रॉपिकल मतलब क्या चीज़, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिको कैंसर या ट्रॉपिको कॉप्रिकॉन के ऊपर का, ठीक है। पूछ रहा है ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड कहाँ पर, मतलब थोड़ा वेट हो रही चाहिए, मतलब जहाँ पर बारिश वारिश थोड़ी हो रही हो। अब आप चेक करने की कोशिश करो, क्या कोस्टल साउथ अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ जापान एंड द साउथ अर्जेंटीना, ठीक है, ठीक। तो ये कहाँ पर देखो। अब अच्छा एक चीज़ और, एक ऑब्जर्वेशन और समझना। तो इन्होंने साउथ, साउथ, फिर साउथ एंड फिर साउथ 3 बार मेंशन किया हुआ है। ये चीज़ें वर्क करती हैं, पहली बात तो, ठीक है। साउथ 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 3 बार मेंशन किया हुआ है, मतलब इसका आंसर इन 3 में से ही कोई होगा, ठीक है, गॉट इट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ साउथ की बढ़ गई है,
तो मतलब इन 3 में से आंसर होगा। गॉट इट, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है साउथ जापान एंड साउथ अर्जेंटीना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा नीचे, ठीक है। एंड कह रहा है ह्यूमिड। भाई जापान में आइलैंड है, आइलैंड है, और दूसरी बात है ये सब ट्रॉपिकल नहीं टेम्परेट में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा हमारा। और साउथ अफ्रीका भी कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यू कैन गो विद द ऑप्शन डी, क्योंकि अच्छा ऑप्शन डी क्यों कह रहा हूँ भाई, अर्जेंटीना फैला भी तो बहुत लंबे में है। ये भी तो देखो, मतलब हो सकता है यहाँ पर क्या में टॉपिक ऑफ कैंसर हो, बट ये यहाँ से स्टार्ट तो हो गया ना टेम्परेट, ठीक है। और बाउंड्री और साइड में कहने में और ओशंस हैं। गॉट इट। नहीं तो आप स्किप करो, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप स्किप करो, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा टेम्परेट की फॉरेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया जिसको सोलास बोलते हैं, कह रहा कहाँ पर है? अन्नामलाई, नीलगिरी, पलानी, तीनों ही मारो, ठीक, ठीक है, तीनों ही करो, पलानी में भी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023-2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइन। अच्छा, हम इसको क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पर ऐसा है कि अन्नामलाई और नीलगिरीज और पलानी ये सब अगल बगल ही हैं, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि भाई इनकी बाउंड्रीज इतनी है, इनकी बाउंड्रीज इतनी है, डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। यू कैन गो विद ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द कंट्री। फैक्चुअल बेसिस पे है, कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? बी, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ भी देखो ऑब्जर्व कर सकते हो, राजस्थान, राजस्थान एंड राजस्थान 3 में मेंशन है, ओके। झारखंड एंड झारखंड 2 में मेंशन है, एमपी और एमपी 2 में मेंशन है, ठीक है, ओके। झारखंड तो 3 में मेंशन है उन्होंने, तो मतलब झारखंड, तो ये तो बी 80 में से एक आंसर होगा, ठीक है। नहीं पहला होगा, ना ही हमारा ये होगा, ठीक, क्योंकि राजस्थान 3 में मेंशन किया उन्होंने, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आप देख लो कि बी 80 में से कौन सा लगाना है मुझे, ठीक। अगर नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बी से में से आप 50-50 तक तो पहुँच गए हो। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात। क्या में से कौन सा नहीं है? अंकलेश्वर, कोशंबा, मेहसाना, मोरान। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, आप बेटर है कि स्किप कर सको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, कुछ आपको स्किप करने ही है, तो बेटर इस ये जो टाइप के क्वेश्चन तो स्किप करो, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जर्वेशंस काम नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। एज पर द कि लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, एनी लैंड इज कैटेगराइज्ड एट द कल्चरेबल वेस्ट लैंड इफ इट इज़ लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। देखो ये जो है ना टॉपिक है ना, इस पर कम से कम मैं देख रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर किया था, तब भी वहाँ पर भी है। 2025 अभी भी कर रहे हैं, अभी 2025 का सेकंड पेपर करेंगे तब भी आएगा, और 2026 के पेपर में भी आएगा। तो इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लो, फाइनल हो जाएगा आपके 2 नंबर पक्के, अगर क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। गॉट इट। तो इसी को ही बोलते हैं पी वाई क्यू एनालिसिस। यही समझना होता है कि पेपर कैसे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आएगा या क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आ सकते हैं। तो यही चीज़ें बताते हैं हमें, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप। इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? कॉटन, कॉफ़ी, जूट एंड ये तो हमारा अफकोर्स की बात है भाई, कॉटन हाँ होगा, ये जूट, शुगर केन, कॉफ़ी नहीं होगा। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कॉमर्शियल में नहीं होगी, ठीक है, कॉफ़ी। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टील प्लांट। कह रहा है कि इट वॉज सेटअप इन 1964 विद द रशिया कोलैबोरेशन। इट रिसीव आयरन ओर फ्रॉम द रौरकेला रीजन। वाटर एंड द हाइडल की पावर इज अप्लाइड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ओके। एंड द आइडेंटिफाई द स्टील प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट, ठीक है। बताना है कौन सा स्टील प्लांट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 1964 विद द रशियन कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि रौरकेला रीजन में है, ठीक है। वाटर एंड हाइडल पावर जो है हमें दामोदर वैली, मतलब ये समझ लो कहीं आसपास तुम्हारा वेस्ट बंगाल के आसपास ही होगा, करेक्ट। तो फिर देखो ये तो पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ठीक है, अगर नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप स्किप करो, क्योंकि इतना फैक्ट पे नहीं जा सकते हम। नेक्स्ट चलते हैं। एज ऑफ शोर टर्मिनल टू द वादी नहर
हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट इन इंडिया? कंडला, कोचीन, मोरमागो एंड द न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है, क्या है? कंडला पोर्ट गुजरात के बारे में बात कर रहा है, ये बद्रीनाथ भी गुजराती में है। ठीक है, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 191 विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट? सबसे ज़्यादा पूछ रहा है एरिया जो है, परसेंटेज पूछा ना तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो अच्छा एक काम करते हैं, एक मिनट में जरा चेक कर। ठीक है, इसको अभी 100 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन द पार्ट सेकेंड। ठीक, अब आपको बताना है कि आपको पेपर की एनालिसिस समझ में आ रही है, पेपर के पैटर्न समझ में आ रहा है, स्किल आप सीख रहे हो। आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार रेफर ज़रूर करो। जितनी बार आप वीडियो इसको देखोगे उतनी बार आप पेपर को समझोगे, उतनी ही बार आप क्या नाम है ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में बैठेगा आपके। ये रटना नहीं है, ठीक है, दिमाग में बैठाना है, और जब बैठाना है तो फिर अप्लाइड भी आएगा, फिर पेपर में आप अप्लाई करो। जब भी आप सीख जाओगे तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन पूरा पेपर कितने नंबर का है, मैं मान के चल रहा हूँ 100 क्वेश्चन है ना। एक मिनट मुझे चेक करना होगा, ये 600 का है। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन है ना। हाँ, मतलब 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक, मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ। ठीक, 150, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 पे बात करते हैं। 150 में से 50 हटा दो आप। ठीक, 100 क्वेश्चन पे बात करते हैं। 100 में से मैं कह रहा हूँ 20 to 30 क्वेश्चन आप साइंस के बैठा दो। 70 क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम। ठीक, क्योंकि 70 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। इस 70 क्वेश्चन में से मैं गारंटीड ले रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन आप नेट करेक्ट करके आओगे। नेट करेक्ट 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, नेट करेक्ट। बस अगर आपने ये चीज़ सीख ली, आप देख रहे हो ना, मैंने अभी एक दो क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन शायद आई थिंक मैंने स्किप कराया, वो भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है तब। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करवाए हैं आपसे। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन में से आपके 50-50 पे अगर 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा गलत हो, और इतने भी नहीं गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मान के चलना है कि अगर आप 70 हैं, 20 क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हो, 20 क्वेश्चन भी आप गलत करके आ रहे हो, तो मैं अगर 1/3 भी मैं मान लेता हूँ, तो 1/3 में से भी मान लेता हूँ, तो आप कम से कम मेरे को 20 या 25 क्वेश्चन भी आप गलत करके आओ, 8 क्वेश्चन ही आपके कटेंगे फिर भी। समझ रहे हो? यही चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है, और मैं गारंटी क्या ले रहा हूँ, तो मतलब मैंने भाई, अच्छा मैं इस बेसिस से बात क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ा ये समझाता हूँ, क्योंकि मैंने सीएससी के पेपर को 10 बार पढ़ा है, दिया है। मैंने सीडीएस के पेपर को 10 बार सॉल्व किया हुआ है, सीपीएफ के पेपर को मैंने 10 बार सॉल्व किया हुआ है, और उस सॉल्विंग से वैसे सॉल्व नहीं किया कि पेपर बस किया कर लिया भाई, एनालिसिस किया है प्रॉपर, बैठा हूँ 4-4 घंटे लेके पेपर को मैं, तब मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो दे रहा हूँ ये तो एनडीए का पेपर है। ठीक है, और वहाँ पर ये भी अप्लाई होती है, और ये देखो अप्लाई हो रही है, मैं देख रहा हूँ ना ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो आप ट्रस्ट करो मेरे पे और इस चीज़ को सीखो, और जब सीख लोगे आपके कोई भी पेपर है यूपीएससी रिलेटेड नहीं रुकेगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो ये सीखने में बच्चों को 4 से 5 साल लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। वही चीज़ आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 3-4 महीने में सीख ले रहे हो तो ख़राब नहीं है ना वो। गॉट इट? तो मिलते हैं पार्ट बी में, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रमोट इट प्लीज़। जितना ज़्यादा ये प्रमोट होगा, जितना ज़्यादा आप फैलाओगे, उतने लोगों को हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।